8वां श्लोक। यह मुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्यं मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका। जो सच्चाई को जान गया है, नित्य अनित्य का विवेक करने लगा है, जितने भी तरह के विषय भोग हो सकते हैं उनसे विरक्त हो गया है, और मोक्ष की कामना रखता है। ऐसे को यदि मुक्ति की संभावना, मुक्ति का विकल्प उपस्थित हो जाए तो यही सहज लगेगा ना कि वो तत्काल उस विकल्प को लपक लेगा। नित्य अनित्य का विवेकी है, जानता है कि क्या क्षणभंगुर है, मिथ्या है। यही नित्य अनित्य विवेक होता है। दुनिया में जो भी विषय वस्तुएं आकर्षित करने वाली हो सकती हैं, उन सब के यथार्थ से परिचित हो चुका है। तो माने ऐसे व्यक्ति की जमीन बिल्कुल तैयार है, उस पर बस मुक्ति का बीज पड़ने की देर है। उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, पृष्ठभूमि एकदम तैयार कर ली है। ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति अब एकदम तत्पर बैठा है कि मोक्ष मिले और वह निवृत्त हो जाए। तो फिर अष्टावक्र मुस्कुरा कर कहते हैं, आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। लेकिन महान आश्चर्य की बात होती है कि ऐसे लोग भी जो बड़े मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष के लिए ही जी रहे हैं, उनके लिए भी मोक्ष बड़ी भयानक बात होती है। बहुत डरते हैं मोक्ष से। यहाँ पर आकर बात फंस जाती है बिल्कुल। सत क्या है, असत क्या है, इसका वो भेद जानता है। सार क्या है, असार क्या है, इसका वो भेद जानता है। संसार में वो प्रयोग से, अनुभव से, बुद्धि से, अपनी पूरी तार्किकता से तलाश कर, टटोल कर, परख कर देख चुका है कि कुछ ऐसा नहीं है जिससे अनुरक्त हुआ जा सके। तो वो विरक्त भी हुआ बैठा है। उसके सब अनुभवों ने कभी उसे ऐसा कुछ दिया नहीं जिससे उसकी आंतरिक तृष्णा बुझी हो। तो ऐसे व्यक्ति को तो हम सोचेंगे कि इसे मोक्ष की संभावना मिली नहीं, और ये आनंदित हो करके उस संभावना को स्वीकार साकार कर लेगा। पर ऐसा होता नहीं। तो अष्टावक्र कहते हैं, आश्चर्य है, महान आश्चर्य है कि जो संसारी है वो तो मुक्ति का नाम लेता ही नहीं, वो संसार में ही रचा पचा है। लेकिन जो मुमुक्षु है, जो जीवन भर
ये कहता आया है कि बस मुक्ति ही चाहिए। उसको भी जब मुक्ति प्रत्यक्ष होती है तो वो मुक्ति से ये कहकर दूर भागता है कि भयानक है, भयानक है। संसारी को तो मुक्ति चाहिए ही नहीं, तो उसकी तो बात खत्म। लेकिन जो मुमुक्षु है, साधक है, ये भी नाम तो मुक्ति का लेता है, लेकिन जब मुक्ति सामने आती है तो मुक्ति इसे विभीषिका समान लगती है। कुछ बहुत भयानक हो गया मेरे साथ, नहीं चाहिए। कि जैसे कोई मुक्ति के लिए बड़े दीर्घ काल से प्रयत्न कर रहा हो और उसका इष्ट देव उसके सम्मुख प्रकट हो जाए और कहे क्षण आ गया है, अभी मुक्ति देना चाहता हूं, और इस साधक की आंखों में भय तैर जाए और ये कहे नहीं चाहिए तो, पर अभी नहीं। आश्चर्य है, आश्चर्य है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बुद्धि, आपके तर्क, आपके विचार, आपके कर्म और आपके द्वारा घोषित आपके इरादे से कहीं बड़ी होती है आपकी मूल वृत्ति। उसको मुक्ति नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, और उसको समझाना ही टेढ़ी खीर होती है। वास्तविक मुक्ति तभी है जब आपकी वृत्ति भी सहमत हो जाए स्वयं से मुक्त होने के लिए। वृत्ति सहमत नहीं तो कोई मुक्ति नहीं। अच्छा, आपने बच्चे देखे होंगे छोटे, वो किसी खिलौने की मांग कर रहे हैं और आप उन्हें कई प्रकार के तर्कों से समझा देते हैं। आप कहते हैं तुम जो खिलौना मांग रहे हो लगभग वैसा ही खिलौना तुम्हारे पास पहले से है और वो तुम्हें बहुत पसंद नहीं आता। जो खिलौना तुम मांग रहे हो उसी तरह के 2-3 खिलौने तुम्हारे पास पहले से हैं और उनसे तुम्हारा जी भरा नहीं, तो फिर नया लेकर क्या करोगे? वो बोलेगा हाँ। उदाहरण समझिएगा, वो बच्चा जो है पाँव पटक पटक करके ज़मीन पे लौट रहा था और रो रहा था और चिल्ला रहा था कि मुझे तो खिलौना चाहिए, और आप गए और आपने उसको पहला तर्क दिया कि जो खिलौना मांग रहे हो वो तुम अतीत में भी पा चुके हो और उससे तुम्हें कुछ मिला नहीं। तो बोला हाँ, बात तो ठीक है। फिर आपने उससे कहा देखो अभी रात में 10 बजे खिलौने की दुकान बंद हो गई है, तो खिलौना तो अभी तुम्हें मिलेगा नहीं। उसने कहा अच्छा, बात तो ठीक। फिर आपने उससे कहा देखो अभी तुम्हारी परीक्षाएं आ रही हैं, खिलौना अभी आ भी गया तो तुम खिलौने से खेल पाओगे नहीं। तो कहा बात तो ठीक। फिर आपने उससे ये भी कहा कि देखो बाबा की तनख्वाह अब कुछ दिनों बाद आएगी, जब तनख्वाह आएगी तभी तो खिलौना दिलाएंगे। उसने कहा बात तो ठीक है। आपने उसको सब समझा दिया, आपने उसको ये भी दिखा दिया कि इस प्रकार के खिलौने उसे मिलते भी रहे हैं और उससे उसने कुछ पाया है नहीं। और ये सब समझा के आपको लगा कि वो खिलौने की मांग से निवृत्त हो गया, और जैसे ही आप उसे पूरा समझा चुके, आप पीछे को मुड़ते हैं तो पीछे से उसके फिर से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, मुझे खिलौना चाहिए। आपके समझाने से पहले भी वो चिल्ला रहा था मुझे खिलौना चाहिए, और आपने उसे सब कुछ समझा दिया, और जब आप समझा रहे थे तो वो सहमत भी होता जा रहा था, वो हाँ भरता जा रहा था, और जब आप पूरा समझा चुके तो फिर बोलता है मुझे खिलौना चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं आश्चर्य है, यही तो घोर आश्चर्य है। मनुष्य सब कुछ जान जाने के बाद भी
वैसा ही रहता है जैसा जानने समझने से पहले था। कोई यदि दुखी इसलिए होता जीवन में कि संयोगों ने कहर ढा दिया उस पर, तो एक बात थी, ज्यादातर लोगों का दुख एक आमंत्रित दुख होता है। वो जानते हैं अग्रिम रूप से ही कि जो वो करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि उसी प्रकार के कर्म वो पहले कर चुके हैं बहुत बार, उसका परिणाम भी झेल चुके हैं। पुनः उस कर्म को दोहराते हैं, आश्चर्य है, आश्चर्य है। वृत्ति सदा बुद्धि पर भारी पड़ती है, और वृत्ति के पास आपके सब तर्कों से आगे का तर्क होता है। वो तर्क है समय का, आशा का। वृत्ति कहती है तुम्हें कैसे पता कि आगे नहीं हो जाएगा, जो अभी हुआ ही नहीं तुम्हारे साथ, तुम्हें उसका क्या पता। वृत्ति कहती है अभी तक नहीं हुआ, अभी तक संसार में कामना पूर्ति नहीं हुई, ठीक है, तर्क मान लिया, पर तुम्हें कैसे पता कि आगे भी नहीं होगी। जो अनुभव अभी तक घटा ही नहीं, तुम्हें कैसे पता कि आगे भी नहीं घटेगा। ये लगभग वही तर्क है जो सब अंधविश्वासी लोग देते हैं। उनसे आप कहिए कि तुम जो बोल रहे हो ऐसा कुछ होता नहीं, तो कहते हैं अभी तुम्हारे साथ हुआ नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। आप उनसे कहिए कि ये ऊपरी हवा, ये भूत प्रेत, जादू टोना, ये व्यर्थ की बात है। तो व्यर्थ की बात कैसे है, बस तुम्हें अभी उसका अनुभव हुआ नहीं, हो सकता तुम्हें भी अनुभव आगे हो जाए। यही तर्क आपकी भीतरी वृत्ति आपको देती है। तो आप समझ रहे हैं कि अंधविश्वास इतना प्रचलित क्यों, क्योंकि उसका संबंध आपकी मूल वृत्ति से, बहुत गहरी चीज है अंधविश्वास। तो जो आपकी मूल वृत्ति होती है वो भी आपको यही तर्क देती है। वो कहती है अभी तक संसार में तृप्ति मिली नहीं, इससे ये कैसे प्रमाणित हो गया कि आगे भी नहीं मिलेगी। तो जो मूल वृत्ति होती है वो समय पर और आशा पर जीती है। और समय और आशा एक ही चीज के दो नाम भी आप कह सकते हैं, समय और आशा। आप उसे समझा देते हैं नित्य नित्य का भेद, वो कहते हैं हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन कैसे पता कि अभी जो ये नित्य अनित्य का विवेक का सिद्धांत आपने बताया, भविष्य में इसका कोई अपवाद नहीं खड़ा हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं, हो नहीं सकता। कहेंगे आपको कैसे पता, भविष्य तो आपने अभी देखा नहीं। कहेंगे आप भी तो अतीत से ही उठाकर अपना सिद्धांत बता रहे हो ना, भविष्य में हो सकता है कुछ अलग हो जाए। तो मुक्ति नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये संसार जैसा भी है, जाना पहचाना है, यहाँ दुख भी मिलता है, तो एक परिचित दुख मिलता है। और कितना भी दुख मिला है इस संसार में, कम से कम एक न्यूनतम संतोष तो रहा है। वो संतोष क्या रहा है कि हम दुख पाने के लिए ही सही पर बचे रहे हैं। भाई संसार में दुख मिला है, इससे इतना तो प्रमाणित होता है ना कि तुम दुख पाने के लिए, दुख अनुभव करने के लिए उपलब्ध रहे हो, अस्तित्व मान रहे हो, माने रहे हो, बचे रहे हो। तो दुनिया ने दुख दिया है, लेकिन दुनिया ने सुरक्षा भी दी है। दुनिया ने हमें जिंदा भी तो रखा है, और जिंदा नहीं होते तो दुख भी कैसे अनुभव कर पा रहे होते। तो दुख का अनुभव ही बताता है कि दुख में सुरक्षा है। दुख पाने के लिए ही सही हम सुरक्षित बचे तो रहते हैं। और आप जो मुक्ति का रास्ता बता रहे हो वो हमारे लिए बहुत अपरिचित है, हम उस पर कभी चले नहीं, हमें नहीं पता उस रास्ते पर आगे क्या होगा। यहां तक कि हमें यह भी नहीं पता कि उस रास्ते पर हमारा अस्तित्व भी बचेगा कि नहीं बचेगा। संसार दुख देता है, लेकिन दुख देकर ही सही वो आपके अस्तित्व को सुरक्षा भी देता है। ठीक वैसे जैसे आपका जो माल ढोने वाला जानवर होता है, आप उसको मरने तो नहीं देते ना, आप उसे दुख पूरा देते हो, दिन भर उसे दुख देते हो, उससे ईंट पत्थर बालू आप ढुआते हो, लेकिन उसे आप मरने तो देते नहीं, उसे आप सुरक्षित रखते हो अगले दिन ताकि वो फिर दुख झेल सके। संसार भी जीव के साथ ऐसा ही बर्ताव करता है। हम संसार के गधे हैं,
हमें वो दिन भर दुख देता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे तन की सुरक्षा भी करता है। प्रमाण ये है कि देखो संसार में सब जीते हैं 60 साल 80 साल, संसार आपके तन की सुरक्षा ना कर रहा होता तो आप इतने साल जीते कैसे। लेकिन ये जो मुक्ति का रास्ता है, इस पर तो ये भी नहीं पता कि आपका अस्तित्व भी बचेगा कि नहीं बचेगा, बल्कि इस रास्ते पर आपके अहंकार पर होता है प्रहार। और जब अहंकार पर प्रहार होता है तो बड़ा गहरा भाव उठता है कि जैसे अस्तित्व ही मिट रहा हो। इसलिए लोग मुक्ति का वर्ण नहीं करते। बंधन में कम से कम अस्तित्व तो है, चलो होंगे दुख, लेकिन कम से कम हम शेष तो हैं बंधन में। और मुक्ति में दुख मिटेगा कि नहीं मिटेगा ये तो पता नहीं, हम जरूर मिट जाएंगे ना बाबा। मुक्ति के मार्ग पर दुख मिटेगा या नहीं मिटेगा पता नहीं, क्योंकि हमें तो मुक्ति मिली नहीं। लेकिन इस रास्ते पे ज्यों ही 2-4 कदम आगे बढ़ाओ तो ये पता चलता है कि दुख जो मिटता है उसके साथ साथ हम भी मिटते हैं। इस मार्ग पर दुख मिटाने का की युक्ति ही यही है कि स्वयं को मिटाओ। मुक्ति के मार्ग की युक्ति ही यही होती है कि स्वयं को मिटाओ, दुख मिट जाएगा। अब स्वयं को कौन मिटाए? तो जो मूढ़ बुद्धि होती है, मोटी अक्ल, वो इसको ऐसे लेती है कि हम चिकित्सक के पास गए थे कि किसी तरीके से दर्द मिट सकता है क्या। चिकित्सक ने कहा हम तुमको ही मिटा देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बोला यहाँ गले में लगता है जैसे कुछ सूजन आ गई है, छोटा मोटा कुछ करके सूजन काट दीजिए। तो बोलता गला ही काट देते हैं, न रहेगा गला न रहेगी सूजन। तो आम आदमी की मोटी बुद्धि ऐसा तर्क देती है, बोलता है ये मुक्ति का जो मार्ग है इस पर बीमारी नहीं हटती, इस पर तो हम ही हट जाते हैं। और बात उसकी पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि तुम अपनी बीमारी आप हो। जो बीमार है वही बीमारी है, जो दुखी है वो अपना दुख स्वयं है। तो इसलिए जो मुक्ति की कामना रखते हैं और बहुत बोलते हैं कि मुक्ति चाहिए, उनको भी जब मुक्ति सम्मुख होती है तो घबरा कर भागते हैं, बोलते नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए ही नहीं, और कुछ भी हो जाए ये नहीं चाहिए। मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषका। और इस संसारियों की नहीं बात हो रही, ये मोक्ष के आतुर साधकों की बात हो रही है। समझ में आ रही है? तो क्या करना होगा ऐसे में? संयम और सहना, ये सब भीतर से विरोध भारी उठेंगे। आपको उनको सहना होगा, है ना। वृत्ति ऐसी होती है कि जैसे आपको भली भांति पता हो कोई चीज खाने से आप मर जाओगे, डॉक्टर ने साफ बता दिया ये चीज खाओगे मर जाओगे, फिर भी आप उस चीज को खा लो। और बहुत लोग खाते हैं और मरते भी हैं। तला भुना खाने से आपको मना किया गया है या शक्कर से मना करा गया है, आपने वही खाया, आप मरे। जानते थे भली बात है। या आप अपने किसी मित्र से बोलें कि चलो वो वहाँ पे ज्ञानी बैठा है उससे बात करेंगे, बोले नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना। आप बोले क्यों नहीं जाना, वो एक तर्क दे, बोले इस विषय पर उसकी बात गलत है। आप कहें नहीं देखो इस विषय पर बात गलत नहीं, समझा दें कि बात गलत नहीं है। फिर वो दूसरा तर्क दे, वो उसमें भी आप समझा दें कि नहीं नहीं। जब आप पूरी तरह उसको समझा दें तो बोले नहीं मुझे नहीं जाना है, बस नहीं जाना। आप पूछे क्यों नहीं जाना, वो बोले बस नहीं जाना। अब उसके पास कोई तर्क नहीं है पर फिर भी उसे नहीं जाना। ये वृत्ति है, ये वृत्ति है। जहां पर कोई तर्क ना हो फिर भी किधर को जाने में बड़ी तकलीफ उठती हो, बहुत विद्रोह विरोध उठता हो, तो जान लेना कि
ये तो सीधे सीधे आदेश मूल वृत्ति से ही आ रहा है, अहम वृत्ति, और वो उस दिशा में जाने में असुरक्षा देख रही है, इसलिए नहीं जाना चाहती। तर्क तो खिलौना है, तर्क तो बहाना है, और तर्क तो ऊपर ऊपर दे रही थी आपको, आपने तर्कों का बहाना बिल्कुल काट दिया, तो फिर वो कहेगी ठीक है, कोई तर्क नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे नहीं जाना है। कोई तर्क नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे बस नहीं जाना है, बस नहीं जाना है, बस नहीं जाना है। तो ऐसे में कोई तरीका और नहीं है। संयम, संयम रखिए, डटे रहिए, पीछे मत हटिए। तो संयम और तितिक्षा, पीछे मत हटो, जो हो रहा है सह जाओ।